अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं तुम खुद हो, तो क्या तुम मानोगे? अजीब लगता है ना? पर सोचो कितनी बार तुमने किसी के सजेशन को इग्नोर किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें सबसे बेटर पता था। कितनी बार तुमने अपने गोल से डिस्ट्रैक्शन लिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने तुम्हें क्रिटिसाइज कर दिया। ये सब ईगो का गेम है, एक अदृश्य शक्ति जो तुम्हें ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ ईगो की, एक ऐसी एनर्जी जो अगर कंट्रोल कर लिया तो तुम सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, लेकिन अगर उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया तो तुम अपनी सक्सेस का रास्ता बंद कर दोगे। द बर्थ ऑफ ईगो। हर इंसान के अंदर एक ईगो होती है, जैसे कि मैं, मुझे, मेरा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ईगो शुरू होती है बचपन में ही, जब तुम पहली बार मेरा टॉय बोला था, वही से शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए ईगो इवॉल्व होती गई। स्कूल में मैं टॉपर हूँ, कॉलेज में मैं सबसे कूल हूँ, करियर में मुझसे बेटर कोई नहीं है। ईगो एक शील्ड बन जाती है हमारे सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये शील्ड एक वॉल बन जाती है, एक ऐसा वॉल जो तुम्हें ट्रूथ से, लर्निंग से और ग्रोथ से दूर कर देती है। कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हें फीडबैक देता है तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक डिफेंस मोड में चला जाता है। जैसे किसी ने कहा भाई तेरा वीडियो थोड़ा बेटर हो सकता था, और तुम्हारा ब्रेन बोलता है तू बना के दिखा। कॉन्ग्रेचुलेसन, दैट्स योर ईगो टॉकिंग। ईगो का काम है तुम्हें सेफ फील कराना, पर सेफ रहने के चक्कर में तुम रिस्क लेना बंद कर देते हो, और जब रिस्क लेना बंद कर देते हो तुम ग्रो करना भी बंद कर देते हो। द डार्क साइड ऑफ ईगो। अब चलो थोड़ा डीप जाते हैं। ईगो के दो साइड्स होते हैं, एक हेल्थी ईगो और एक टॉक्सिक ईगो। हेल्थी ईगो तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट देती है, वो कहती है मैं डिजर्व करता हूँ सक्सेस। लेकिन टॉक्सिक ईगो कहती है मैं सबसे बेटर हूँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। और यही डेंजरस पार्ट है। तो चलो अब देखते हैं ईगो से क्या क्या होता है। ईगो ब्लॉक्स ग्रोथ। कभी सोचा है सक्सेसफुल लोग बार बार फेल होने के बाद भी कैसे उठ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने ईगो को कंट्रोल किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्हें सब कुछ नहीं आता। वो सीखने को रेडी रहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हें लगा कि मुझे सब आता है, वो दिन तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था जिसने अपनी कंपनी 0 से बिलियन तक पहुंचाई। लेकिन जैसे जैसे उसकी सक्सेस बढ़ती गई, उसकी ईगो भी बढ़ती गई। उसने किसी की बात सुनना बंद कर दी, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, इवन कस्टमर्स। और एक दिन सब कोलैप्स हो गया, क्योंकि जब ईगो सुनना बंद करती है दुनिया बोलना बंद कर देती है। ईगो डिस्ट्रॉयस रिलेशनशिप। चलो हॉनेस्टली बोलो, कितनी बार तुमने किसी दोस्त से बात करना बंद किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने पहले मैसेज नहीं किया? ईगो के चक्कर में हम इमोशनल कनेक्शन लूज कर देते हैं। हम माफी मांगना छोटी बात समझते हैं, पर असल में माफी देना या मांगना एक पावर मूव है, वीकनेस नहीं। एक हेल्दी इंसान वो नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वो होता है जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। ईगो फीड्स फेयर। ईगो हमेशा बोलती है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पर अंदर से वो डर से भरी होती है। गलत होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, कुछ पूरा ना होने का डर। और जब तुम इन डर को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हारा ईगो और स्ट्रांग हो जाता है। वो तुम्हें मजबूर करता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन सच ये है परफेक्शन ही भय का दूसरा रूप है। मतलब अगर तुम हर वक्त प्रूव कर रहे हो कि तुम बेस्ट हो, तो शायद तुम ऑलरेडी इनसिक्योर हो। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा ना? गुड ग्रोथ इसी डिसकंफर्ट से आती है। मास्टरिंग द ईगो। अब सवाल ये है, अगर ईगो इतनी डेंजरस है तो क्या हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? नहीं, ईगो को डिस्ट्रॉय नहीं, ट्रांसफर करना चाहिए। क्योंकि ईगो एनर्जी है, और एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, बस डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्व यूर ईगो। अगली बार जब तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करे, रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। क्या तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ? क्या तुम्हारे अंदर डिफेंस मोड एक्टिव हुआ? अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल। जितनी बार तुम अपने ईगो को पकड़ पाओगे, उतनी बार तुम अपने ग्रोथ के एक लेवल ऊपर जाओगे। स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। ईगो के अपोजिट होता है ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को छोटा समझो। मतलब ये है कि तुम ओपन रहो, सीखने के लिए, बदलने के लिए और गलती मानने के लिए। इसे सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह समझो। तुम्हारा ब्रेन भी एक सिस्टम है। अगर तुम अपने ईगो के चक्कर में अपडेट लेटर पे क्लिक करते रहे, तो एक दिन सिस्टम हैंग हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, टर्न ईगो इनटू ड्राइव। ईगो तुम्हें बोलती है मैं सबसे बेस्ट बनना चाहता हूँ, बस डायरेक्शन चेंज करो। कंपटीशन को कंपैरिजन से नहीं, इंस्पिरेशन से देखो। तब ईगो तुम्हारा गुलाम बन जाएगी, मास्टर नहीं।
स्टेप नंबर 4, सर्व अदर्स। ये एक पैराडॉक्स है, जितना तुम अपने आप से बाहर जाके लोगों की मदद करते हो उतना तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होता है। एक बार ट्राई करके देखो, किसी स्ट्रेंजर को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना या किसी को बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प करना, तुम्हें फील होगा एक स्ट्रेंज पीस, जैसा तुम्हारा दिल हल्का हो गया हो। यही वो समय होता है जब आपका ईगो आपकी आत्मा के सामने झुक जाता है। स्टेप नंबर 5, स्टे क्यूरियस। ईगो कहता है मुझे सब पता है, माइंड कहता है मैं सीख रहा हूँ। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा। जब तक तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जिंदा है, तुम्हारा ईगो कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला अपनी ईगो के गुलाम बने रहना और ब्लेम करते रहना दुनिया को, या दूसरा अपने ईगो के मास्टर बन जाना और अपनी दुनिया बदल देना। रिमेम्बर दिस, ईगो बोलता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ, बुद्धि बोलता है सब इम्पोर्टेंट है। और जब तुम इस डिफरेंस को समझ जाते हो, तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं पीसफुल भी बन जाते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे अंदर से वो आवाज आए मैं बेटर हूँ, तो उसे बोलो शुक्रिया रिमेम्बर के लिए, लेकिन अब मैं बेटर बनना चाहता हूँ कल के अपने वर्जन से। ईगो को कंट्रोल करो, एनर्जी को डायरेक्शन दो और अपनी जिंदगी का लीडर बनो, क्योंकि जो अपने ईगो पर काबू पा लेता है वो अपने जीवन पर काबू पा लेता है।